नमस्कार। 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 पाठ 5 अट नहीं रही है कविता के प्रश्न अभ्यास पर आइए हम चर्चा करते हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 10वीं कक्षा के अन्य पाठों की सचित्र एवं एनिमेशन व्याख्या के साथ साथ प्रश्न अभ्यास एवं एमसीक्यू की वीडियोस भी इसी चैनल में आपको मिलेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न अभ्यास। सवाल, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। उत्तर, उठने को नभ में तुम पर कर देते हो। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने अपने अंतर्मन में उपस्थित उमंग की भावना को बाहर की दुनिया के माध्यम से प्रकट किया है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर देखिए। फागुन के महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। चारों तरफ का दृश्य अत्यंत स्वच्छ तथा हरा भरा दिखाई देता है। चारों ओर फैली हरियाली और खिले रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध से मुग्ध कर देते हैं। इसीलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। तीसरा सवाल, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? उत्तर देखिए। कवि ने फागुन के सौंदर्य को असीम दिखाया है। उसे हर जगह छलकता हुआ और घर घर में फैला हुआ दिखाया है। कविता में फूलों की शोभा की ओर संकेत है और मन में उठी खुशी की ओर भी। उड़ने को पर करना पक्षियों की उड़ान पर भी लागू होता है और मन की उमंग पर भी। आइए देखते हैं चौथा सवाल और उत्तर। सवाल, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? उत्तर देखिए। फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं। हवा सुगंधित उठती है। आसमान अत्यंत साफ सुथरा लगता है। प्रकृति में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। आइए देखते हैं पांचवा और अंतिम सवाल। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखी। उत्तर, निराला छायावादी युग के प्रमुख कवि रहे हैं। इनकी काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार है। निराला ने छंदमुक्त होकर अपनी काव्य की रचना की है। दोनों कविताओं में प्रगति चित्रण द्वारा मन के भावों को प्रकट किया गया है। मानवीकरण, अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कविताओं में तत्सम शब्दों का, गीत शैली का और लयबद्धता का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल, सहज, सुबोध और प्रवाहमयी है। तो आशा है प्रश्न अभ्यास और पाठ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर CR बीना। धन्यवाद।